हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। माई सेल्फ डॉक्टर ऋतिक झा, मेडिकल द पाथ गाइडर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो रिज़ल्ट तो अब आ चुका है जिसका हमें इंतजार था। नेक्स्ट स्टेप है काउंसलिंग, जिसके थ्रू आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिलेगी, ठीक है, या कोई भी सीट जो आप जिस भी रिस्पेक्टिव कॉलेज में चाहते हैं आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग वो आपको मिलेगी, ठीक है। तो उसका प्रोसेस यही रहेगा कि अभी कुछ एक दिनों में काउंसलिंग खुल जाने वाली है, ठीक है। सबसे मेन ये है कि जब आप काउंसलिंग का फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे डिटेल्स मांगी जाएंगी, वो डिटेल्स आप भरेंगे। उसके बाद आपको वेरियस डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए मांगे जाएंगे। कल को आपको सीट अलॉट होती है तो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको शो करने पड़ेंगे। जिस भी आपको जहाँ भी कॉलेज अलॉट होगा उस कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा रिपोर्टिंग के लिए, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाते हैं तो आपकी जो सीट है वो कैंसिल भी हो सकती है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो आपको अपने पास अभी इकट्ठे कर लेने हैं, बनवा लेने हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्लीज़ उन्हें फटाफट अरेंज कर लीजिए कहीं से भी कैसे भी, ठीक है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ये सारे चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इनके बिना आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। अगर आपको कल को कोई भी सीट अलॉट होती है किसी भी रिस्पेक्टिव कॉलेज में, तो अगर आप वहाँ रिपोर्टिंग करने जब जाएंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे आपसे। डॉक्यूमेंट्स ना होने के कारण आपकी सीट रिजेक्ट कर दी जाएगी, सीट किसी और को ट्रांसफ़र भी हो सकती है अगले राउंड में, ठीक है। तो उस टाइम आपके पास उस वक्त नहीं होगा उन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने का। अभी टाइम है, आप फ्री हैं तो प्लीज़ उनको अरेंज कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, 10th की आपको डीएमसी, जो 10th का सर्टिफिकेट होता है डीएमसी का, वो आपको रखना है अपने पास, ठीक है। उसके बाद 11th का वो रखना है, देन 12th की डीएमसी आपको रखनी है, ठीक है। ये तीन चीज़ें, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट भी रखना है आपको, ठीक है। देन करेक्टर सर्टिफिकेट रखना है और माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा जरूरी है, माइग्रेशन, ठीक है। क्योंकि आप माइग्रेट कर रहे हैं, अदर कल को या किसी और कॉलेज जाएंगे तो माइग्रेट कर रहे हैं आप, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आपका आधार कार्ड, वो आपने रखना जरूरी है, आधार कार्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड के बाद आपको जो सबसे मेन है, अगर आप किसी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उस रिजर्वेशन कैटेगरी का सर्टिफिकेट रखना है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि वो एक्सपायर ना हो, लेटेस्ट हो, ठीक है, अप टू डेट हो, एक्सपायर्ड ना हो, उसका अपने ध्यान रखना है। तो मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। 10th 11th और 12th की डीएमसी, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, देन उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ठीक है। तो ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आपको अपने से रखने हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो प्लीज़ इनको अरेंज कर लीजिए, जैसे भी जहाँ से भी अरेंज होते हैं, बाद में आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग गलत नहीं करनी है, काउंसलिंग खुलने वाली है। अगर आपको काउंसलिंग कोई दिक्कत आ रही होगी, सर कैसे करना है, डिटेल्स कैसे फिल करनी है, क्या करना है, तो आप मुझे नीचे दिए गए स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत से बच्चों की हेल्प करता हूँ मैं काउंसलिंग से रिलेटेड, ठीक है। काउंसलिंग का कोई भी चार्ज नहीं है, ये बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग है। कोई भी इशू आपको आ रहा हो किसी भी से रिलेटेड, सर काउंसलिंग कैसे करनी है, कोई डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज़, एजुकेशन लोन, ये वो कुछ भी दिक्कत आ रही है, मार्क्स कम है, तो आप कोई भी इशू आ रहा हो नीट के रिगार्डिंग आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेशन लगी होगी। थैंक यू सो मच।